जय हिंद। मैं हूं प्रीति और आप जुड़ चुके हैं लाइफ टाइम के एक ग्लोबल नेटवर्क के साथ। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ वो है तो इलीगल, लेकिन देश और विदेश दोनों में ही धड़ल्ले से होती है, और वो है सट्टा। यानी सट्टा लगाया जाता है। आपने सुना होगा अब तक क्रिकेट में सट्टा लगाया जाता है, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, तो बहुत से लोग इलेक्शन पर भी सट्टा लगा रहे हैं। तो क्या कहता है सट्टा बाजार और किसके बनेगी सरकार, इसी बारे में आज बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सिंह। वेलकम सर। धन्यवाद जी। तो सर बताइए, क्या कहता है सट्टा बाजार? सट्टा बाजार जो है, एक तो 4 पैरामीटर होता है। एक तो पॉलिटिकल पार्टी खुद नज़र रखती है कितनी सीटें मिलेगी, कितने नहीं मिलेगी। दूसरा एक एक्सपर्ट होता है जो वो भी नज़र रखता है कि किसकी हवा चल रही, किसकी हवा नहीं चल रही है। तो एक तो एक्सपर्ट हुआ। तीसरा जो है आपका सट्टा बाजार। सट्टा बाजार बहुत बड़ा बाजार है, ये नेशनल से इंटरनेशनल तक फैला हुआ है। तो अभी पूरे देश में तो करीब करीब 25 से 50 सट्टा बाजार होंगे, लेकिन 10-12 सट्टा बाजार जो मुख्य सट्टा बाजार है वो लगे हुए हैं। चौथा है एग्जिट पोल। तो ये सबकी दिलचस्पी इतनी है कि हर लोग जो है, हर क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। सट्टा बाजार, एग्जिट पोल, पॉलिटिकल पार्टी, बहुत दिलचस्पी है क्या होगा क्या नहीं होगा। सबकी धड़कनें बढ़ गई है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन सट्टा बाजार की एक अपनी दुनिया है, जो एक पैरेलल जो है वो अपना कारोबार चला रहा है और बता रहा है क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। जी, तो किसकी सरकार बनेगी? सट्टा बाजार की अगर देखी जाए तो उनको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है इस बार? सट्टा बाजार तो मैं बताया आपको 10 से 12 है, लेकिन 3 जो है महत्वपूर्ण है। एक तो फलोदी बाजार है, जिसके बारे में हम जानती होंगी। एक मुंबई सट्टा बाजार है, ये सबसे बड़ा सट्टा बाजार है। और तीसरा जो है इंदौर सट्टा बाजार। तो आपको फलोदी सट्टा बाजार के बारे में बताते हैं। उसके फलोदी सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी को 300 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 55 से 60। फिर आप मुंबई का ले लें तो वो 295 से करीब जो है 305, और फिर कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए वही 55 से लेकर 65 की बात है। लेकिन एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है इंदौर सट्टा बाजार, जो बता रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है और एनडीए को वो 260 से 270 और इंडिया गठबंधन को 180 से 190 सीटें मिल सकती है। इसमें और भी सट्टा बाजार हैं, सब तरह तरह के सट्टा बाजार आ रहे हैं। कुछ सट्टा बाजार के नाम से जो है वो डम्मी भी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। लेकिन असली जो मैं मुंबई सट्टा बाजार का डेटा मेरे पास खुद है, मैंने देखा ऑनलाइन पे क्या है क्या नहीं है। तो पल पल बदल रहा हो। जैसे मैंने कुछ देर पहले देखा, उसमें पल पल बदल रहा है, रेट भी बदल रहे हैं। तो मैंने हरदम ये 11 बजे सुबह से लेके शाम तक जो है बदलते रहता है। उसके भी बहुत सारा पैरामीटर होते हैं। कभी वो सर्वे करवाता है, कुछ अपने लोग उसके होते हैं, प्लस वो एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा लेता है। ये एक्सपर्ट जो बोलते हैं उसको भी ध्यान में रखता है, ओपिनियन पोल को भी ध्यान में रखता है। तो उसके डेटा जो ऐसे जैसे आते हैं, उसके वोटिंग टर्नआउट, उसको भी नज़र रखता है। तो उसके पैरामीटर बहुत सारे हैं जो बड़ा दिलचस्प है। जी, तो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में किसकी जीत होने वाली है? यूपी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि पूरी बीजेपी की सेना, मोदी, योगी, अमित शाह पूरी शक्ति लगा दिया है। तो फलोदी सट्टा बाजार का जो मानना है वो 55 से 65 सीटें बता रहा है और इंडिया गठबंधन के लिए 15 से 25। फिर मुंबई सट्टा बाजार जो है वो 64 से 66 और इंडिया गठबंधन के लिए 14 से 16 तक सीटें मिल सकती है। तो वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा लग रहा है कि इस बार अखिलेश को फ़ायदा होगा, ऐसी बातें आ रही है। और लेकिन फाइनल क्या होगा नहीं होगा। लेकिन सट्टा बाजार का मूड यही बोल रहा है कि 64-65 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, इससे कम भी मिल सकती है। लेकिन दिलचस्प ये है कि बीएसपी और सपा में गठबंधन करने के बावजूद सपा को 5 सीट मिल रही थी, इस बार कांग्रेस में है। कांग्रेस को ज़्यादा सीट 2 सीट मिल जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस बार जो फायदा जो है सट्टा बाजार के हिसाब से सपा को होने का ज़्यादा चांस दिख रहा है। जी, तो धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए कि सट्टा है तो अब रेट भी चल रहे होंगे, तो किस पार्टी का क्या रेट चल रहा है? यानी बीजेपी का क्या रेट है और कांग्रेस का क्या रेट है? सट्टा बाजार में रेट जो है 250, बोली जो है 250 से लेकर 325 है जी। और जहाँ पे लगता है ज़्यादा फायदा होने वाला है वहाँ पे रेट ज़्यादा होता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे कम होता है। जैसे आपको मैं बता दूँ, 250 पे 8 पैसे हैं, 275 सीट पे 22 पैसे हैं, 303 पे 85 पैसे हैं। उसके बाद आपका जो है 304 पे 1 रुपया है और 310 पे 1 रुपया 45 पैसा है, 325 पे 3 रुपया है। तो जिसको यदि मान ली 325 सीटें आती है तो उसको ज़बरदस्त फायदा होगा। वो 100 रुपया लगा रहा है तो उसको 3 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा। तीन गुना मिलेगा।
तो उसको तो 300 जिन्होंने हो जाएगा। इन्वेस्ट किया होगा जी। तो माला माल मतलब हो जाएंगे। 100 रुपया तो है ही, 200 रुपया जो है बढ़ जाएगा उसको ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये जो 250 पे 8 पैसा लगाया है उसको 100 में 8 रुपया फायदा होगा, 108 रुपये मिलेगा। कांग्रेस का सबसे कम है, चूंकि सब ये होता है जो जीता वही सिकंदर, सारा आदमी बीजेपी पे ही फोकस है, तो कांग्रेस का उस ढंग से रेट नहीं दिख रहा है। मेरे पास जो डेटा है उसके हिसाब से कांग्रेस को 50 सीट पे 22 पैसे हैं, 60 सीट पे 60 पैसे हैं, 63 सीट पे 85 पैसे हैं और 64 पे 1 रुपया है। तो मतलब 64 जो है बेस्ट हो सकता है उसमें, तो उसमें एक पे आपको 1 रुपया मिलेगा। जी। तो अब ये बताइए मुझे कि ये जो सट्टा बाजार है, ये जो सट्टे वाला अभी जो चुनाव पे हो रहा है, वो कितने करोड़ का कारोबार है? देखिए इसके IPL में जो जैसे मेरी कल बात हुई किसी से जो एक्सपर्ट से, उस तो बोल रहा था 1 लाख करोड़ का लेकिन इसमें कोई जो है किसी के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। जैसे मुंबई का सट्टा बाजार देख रही हैं तो मुंबई में बहुत सारे लोग जो है अपना अपना चला रहे हैं। फिर आप फलोदी देख रहे हैं तो उसमें भी अपना अपना चला रहे हैं लोग। फिर आप इंदौर देखिए, फिर या लखनऊ देखिए, फिर अहमदाबाद देखिए, फिर आप कलकत्ता देखिए, फिर पालनपुर देखिए, फिर सूरत देखिए, बहुत सारे, सबके अपने अपने रेट हैं। तो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कोई ऑथेंटिक या क्या बोलते हैं पुख्ता मैं नहीं बता सकता हूँ, बोल रहा है 8,000 से 9,000 करोड़ का है। फिर फलोदी बाजार का करीब बताया जा रहा है 500 करोड़ का है, इंदौर का है, छोटे मोटे बहुत है। तो इसको मान के चलिए करीब करीब 20,000 करोड़ का होगा। ये 20,000 करोड़ से कम का नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, बहुत बड़ा अमाउंट है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो धर्मेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि देश में सबसे बड़े जो सट्टा बाजार है, वो सट्टा मार्केट है, वो कौन सी है? सबसे बड़ा तो है आपका मुंबई सट्टा बाजार, लेकिन अभी फलोदी की ज़्यादा चर्चा हो गई, क्योंकि उसका क्या हुआ, 2 आंकड़ा बहुत हिट कर गया। एक कर्नाटक में एक कर्नाटक में जो फलोदी बाजार ने अनुमान लगाया था 137 सीटें, तो ऑलमोस्ट उतनी सीटें मिली थी। राजस्थान में भी जो है बताया गया था बीजेपी जीत रही थी, बीजेपी की सीटें। मार्केट जो है फलोदी बाजार छोटा है, मुंबई बाजार ज़्यादा है, क्योंकि फलोदी बाजार जो 2-3 बार हिट करने के बाद होता है। जैसे आप एक्सिस माई इंडिया का देख लीजिए, उसका 2 लोकसभा में सही हुआ, तो उसकी मार्केट रेटिंग और ब्रांडिंग ज़्यादा हो जाती है। तो मार्केट तो मुंबई है, लेकिन फलोदी बाजार चूंकि उसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो ब्रांडिंग उसकी ज़्यादा हो गई है। तो फलोदी बाजार छोटा है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो है मुंबई बड़ा है, लेकिन उसके डेटा पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है, उस पर निर्भर करता है। जी। तो धर्मेंद्र जी, लास्ट मेरा जो सवाल है वो बताइए कि सट्टा बाजार इलीगल है, उसके बाद भी काम करता है, लीगल है इलीगल है, ये बताइए। सट्टा बाजार इलीगल है, जांच एजेंसी की नज़र पड़ी रहती है, और ये मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ से उसका सर्वर जो है इंडिया में नहीं है, वो विदेश में है, दुबई में है और कहीं कहीं देश में है। तो सेंट्रल एजेंसी या जो भी एजेंसी इससे जुड़ी हुई उसकी पूरी नज़र रहती है। मैं एक बात साफ कर दूं, ये डेटा जो मेरा डेटा नहीं है, मैं पेपर से देखा हूं, लोगों से बात किया हूं, और मैं ये भी बता रहा हूं कि सट्टा बाजार को हम प्रमोट नहीं कर रहे। मेरा मकसद ये नहीं है प्रमोट कर रहे हैं। आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं। मुझे एक जानकारी के तौर पर कि एक प्लेयर ये भी है, जैसे एग्जिट पोल है और ओपिनियन पोल है, तो एक प्लेयर ये भी है, इसमें एक इंटरेस्ट के साथ साथ पैसा की कमाई भी हो रही है। किसी को हो रहा है कौन सरकार आ रही है, कौन जा रही है, इसमें है कि सरकार आने जाने के साथ कमाई भी हो रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी धर्मेंद्र जी। तो सट्टा बाजार में किसकी बल्ले बल्ले होगी और किसकी टाई फिस होगी, ये आपको 4 जून को पता लग जाएगा, किसकी सरकार बनने के साथ ही। तो आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमसे, और किसी भी खबर से आप बेखबर ना रहें, इसीलिए देखते रहें लाइव टाइम। जय हिंद।